नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आईडी एजुकेशन में। आइए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ऐसे प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, CH4 इसका फार्मूला होता है। अगला है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। अगला प्रश्न है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? तो यह आपको रेड फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव डॉल्फिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांस क्या है? अर्थात बांस को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो बांस को घास माना जाता है, घास। अगला, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की भ्रमण गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। अगला है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती हैं। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। अगला है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस को आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और इसका फार्मूला NO2 होता है। अगला प्रश्न है आपका, हवा से हल्की गैस का उदाहरण दें। तो हवा से हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन होती है। और अगला प्रश्न है, हवा से भारी गैस का नाम बताएं। तो हवा से भारी गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए आपका एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गलगंड ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किस कारण चढ़ जाता है? तो यह आपका केशिकत्व के कारण चढ़ जाया करता है। बरगद के पेड़ के नीचे तने से नीचे लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं उनको क्या कहलाते हैं? तो यह स्तंभ मूल कहलाती हैं, स्तंभ मूल। अगला है, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, नीला, पीला और हरा। अगला प्रश्न है आपका, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला प्रश्न है, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? तो यह आपका मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस रिसाव के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतन जोत, इसे आप जेटरोफा भी कहते हैं, इसके पौधे का जो फल होता है उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताइए। तो बर्ड फ्लू का जो विषाणु है H5N1 होता है और स्वाइन फ्लू का H1 और N1 होता है। अगला है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन की प्राप्ति होती है? तो सूर्य की किरणों से आपको विटामिन D की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता था? तो यह सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता था। अगला है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपर रूप है, अर्थात इसमें जितने भी अणु होते हैं सारे के सारे कार्बन के ही मिलकर बने होते हैं। और जल का शुद्धतम रूप होता है, तो जल का शुद्धतम रूप जो होता है वर्षा का जल होता है। अगला है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो आपकी हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 1 किलोग्राम पदार्थ की जो ऊर्जा होती है वह 1017 जूल होती है। अर्थात किसी भी पदार्थ को जलाएंगे 1 केजी पदार्थ को, जिससे 1017 जूल ऊर्जा प्राप्त हो, उसे आप हम तुल्य ऊर्जा मानेंगे। अगला है, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होती है क्या कहलाती है? तो यह एक फैराडे कहलाती है। अगला है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो यह वातावरण से है। अगला प्रश्न है आपका, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं।